नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है रूट एरिया का, और बीपीएससी का भी सेट कराया जा रहा है रूट एरिया का। अभी देखिए 2 सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है आपका बीपीएससी और दरोगा का, तो दोनों सेट आप लगाइए। मैं आप सब लोगों से यही बोलूँगा क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है आपको दोनों बुक में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बीपीएससी का तो और बेहतर आपको देखने को मिल जाता है, और जो 67 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतर है ही चांस। और दरोगा का जो लगा रहे हैं, मतलब बिहार दरोगा का जिसका एग्जाम है वो भी लगा सकते हैं। इसमें का सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर और सेट नंबर 2 देखेंगे हम यहाँ पे। चलिए सेट नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे हम बोला गया है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। कौन सा युग्म है जो आपका सही है? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद हो जाएगा अल हिलाल। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है। देखिए बहुत लोग कमेंट आ रहा है कि सर बिहार दरोगा का जो बीपीएससी जो रूट एरिया का निकाला गया है उसमें 3 सेट डेली करा दीजिए। देखिए 3 सेट कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा, आप ही बताइए कि कुछ टाइम हमको भी दीजिए, क्योंकि बीपीएससी का भी कराना है प्लस और भी बुक है। आप 15 दिन आराम से लगाइए, परेशान नहीं हुए। कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से लगाएंगे तभी आपको बेहतर होगा। अब एक ही दिन में पता चला अब 15 सेट एक ही दिन में लगा लिए तो उससे क्या मतलब, दिमाग में नहीं घुस पाएगा। थोड़ा सा आराम से लगाइए। और बीपीएससी का भी सेट आपको मिल रहा है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बेहतर मिल ही रहा है, तो लगाइए बेहतर आप अच्छे से, ठीक है। परेशान नहीं हुई, मैं आपको सभी सेट प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि मैंने देखा जाता है आपको यूथ अचीवमेंट का कराई दिया था, वो भी ख़त्म ही हो गया है। और देखा जाए तो आपका प्लेटफार्म का चल ही रहा है 2 सेट, तो जैसा मैं बोला था वैसे मैं तो आपको करा ही रहा हूँ। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए सी मजूमदार हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 4 देखेंगे। बोला गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करके बताइएगा। तो इसमें से देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। तो आधिकारिक इतिहासकार देखा है तो आपका पटाभी सीतारामैया हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, तो नाम याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था। मनसब बोला गया है, तो मनसब याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी। किस प्रांत में सरकार बनाया गया था। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बंगाल हो जाएगा, सिंध हो जाएगा और पंजाब भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इनमें से कोई नहीं, या फिर यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। आपका यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा, 1853 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 9 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी बेगम हजरत महल हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो सबसे अंत में देखा जाए तो आपका फ्रांसीसी लोग ही आए थे। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं जो सही है। बोला गया कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट ये भी सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो तीनों को याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष भारत के आदेश पर विरोध किया था, यानी भारत के आदेश का विरोध किया था। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 1824 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर घोषित या फिर संबोधित किया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो आप सभी लोगों का नाम याद रखिएगा, माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त शासक में यानी गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। दशावतार जो मंदिर है ये आपका विष्णु जी का है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस में प्रतिपादित किया था, किस में प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपका किया गया था यानी ईशोपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ईशोपनिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुमारगुप्त वन हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 18 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका बुर्ज होम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनेकतावाद या स्वायत्तवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जैन मत का हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो ये देखा जाए तो आपका एरड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य है। तो कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे असत्य है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी है जो असत्य है, जो सही उसको हम देख लेते हैं। बोला गया है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ये सही है। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में थी, ये भी सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा, किससे संघर्ष करना पड़ा था। तो ये करा था आपका दाऊद खां करारानी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये आपका किया गया था स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में। तो ये आपका था क्या, तो तक्षशिला हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो ये आपका बना रहा बंगाल और दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था, बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सोरा भी हो जाएगा, सूती वस्त्र भी हो जाएगा, नील भी हो जाएगा, और आपका यहाँ पे देखा जाए तो अनाज भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था। बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था, तो ये था आपका जान शोर का सुझाव था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बोला गया कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था। तो ये किया गया था, याद रखिएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा, ऑप्शन आपका 30 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला, याद रखिएगा, तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो तबला याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, तो आपका अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला में हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गया था, ये आपका गलत है। जो सही उसको हम देख लेते हैं। यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आया था, सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। और लॉर्ड रिपन ने
1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। तो ये भी आपका सही है। सही देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उसी से 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका रणकुंभा हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था? तो ये आपका आरंभ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका 34 का सी सही आंसर हो जाएगा। 12 मासा की रचना किसने किया था? 12 मासा की जो रचना है ये किया गया था आपका मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो ये नहीं किया गया था, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नहीं किया जाता, पाश्चात्य की शिक्षा ये नहीं किया था। जो आपका सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, ये आपका सब किया था। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली और वे लगान नहीं देंगे? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बारदोली सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो कौन सा नहीं किया था? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो सभी का किया था, आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका यहाँ पे सभी हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर मान के चलिए कोई भी डीपली क्वेश्चन या फिर कोई भी लगेगा कि बिहार दरोगा में अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत आपका यहाँ पे आएगा बीपीएससी की तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का सेट लगाइए, बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा 1989 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुन करके बताइए। तो इसका देखा जाता है आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सत्य है। बोला गया है कि राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। ये आपका गलत है, जो सही उसको देखेंगे। बोला गया है कि भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया था, सही है। राज्यों को राज्य का संघ कहा गया था, ये भी सही है। राज्यों के संघ अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। तो इस प्रकार से ये भी आपका सही हो जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 जनवरी को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका आयरलैंड मौलिक कर्तव्य, ये आपका आयरलैंड मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है। तो जो लिया गया है उसको देख लेते हैं। आपका संसदीय शासन आपका ब्रिटेन से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से, और देखा जाए तो आपका संघीय व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आपका राज्य की नीति निषेध तत्व लिया गया है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह आई थिंक रूस से लिया गया होगा, रूस ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह था? तो वह था देखा जाए तो आपका हो जाएगा भारत डाक घर संशोधन विधेयक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्ष? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बोला गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है, याद रखिएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। यहाँ पे देखा है तो ऑप्शन आपका 47 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो यहाँ पर नहीं किया गया है आपका धार्मिक न्याय, ये आपका बात नहीं किया गया है। जो किया गया उसको हम देख लेंगे। सामाजिक न्याय के बारे में बात कहा गया है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी पूछा गया है। तो मुख्य एजेंसी याद रखिएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वायत्त यानी स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सीधी सी बात है कि ग्राम पंचायत का जो आपका गठन है कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो ये आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बोला गया है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी गलत है, और इसको हम देख लेते हैं क्या सही है। तो सबसे पहले गलत वाला देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार होता है, ये आपका गलत है। बोला गया है कि अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिक को भी प्राप्त है? गैर नागरिक को भी यहाँ पे प्राप्त है, तो देखा जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपका कोई भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो आपका सभी सही है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 14 विधि के सम्मुख समानता और अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है कि माप किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका किया जाता है, याद रखिएगा M3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे सम्मिलित किया जाता है? किसे सम्मिलित किया जाता है? तो आपका सभी हो जाएगा, आपका प्रतिज्ञा पत्र हो जाएगा, चेक हो जाएगा, विनिमय पत्र भी हो जाएगा और बैंक ड्राफ्ट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण पूछा गया है। तो मिलने वाला ऋण याद रखिएगा 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ऑप्शन आपका 55 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो देखा जाए तो आपका आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुआ था, ये आपका गलत है, ऑप्शन डी। जो सही है उसको हम देखेंगे। बोला गया कि इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी सही है। इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, तो ये भी आपका सही है। तो आरबीआई के बारे में देखिए 3 पॉइंट जानिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन में अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत है तो तीनों ऑप्शन को जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे संबंधित आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है। अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई। यह दर कितना है? परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो आपका 7.11% हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो पहला वाणिज्यिक बैंक याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा SBI, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे 1 और 2 सही है। किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाएगा। और दूसरा पॉइंट बोला गया किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहरों को आच्छादित करती है? तो ये आपका करता है 1 लाख से अधिक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ या फिर फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है लग रहा है। देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इसमें आपका दूध, दाल, अदरक, केला हो जाएगा और अमरूद, पपीता, आम हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट यानी कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य आप सभी लोग याद रखिएगा, कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से, ऑप्शन आपका यहाँ पे 62 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परंपरागत कृषि, एक सेकेंड, बोला गया है कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा 2015, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करके बताइएगा, कौन सा असत्य है जो इसका सही है। देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाता है। जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26 की दर यहाँ पे रखा गया गलत है।
अब इसको समझते हैं जीएसटी के बारे में। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, सही है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया है। इसमें 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखा जाए तो इसमें आपका 18% का यहाँ पे वृद्धि हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानक माध्य रेखा यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट एवं कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन सा है? तो नवीनतम रॉक सिस्टम देखा जाए तो आपका गोंडवाना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपचांची हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तौपचांची, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और चेन्नई और तूतीकोरिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम में बताना है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे केरला, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा एनएच जोड़ता है? कौन सा एनएच है जो आपका यहाँ पर जोड़ता है? तो NH 57 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बोलीविया हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? कौन सी आकृति है जो आपका बनती है? तो आपका हो जाएगा धौलरंध्र हो जाएगा, युवाला हो जाएगा, अंधघाटी हो जाएगा और आपका लैपिज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सबसे छोटा देश यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? तो ये आपका किया गया है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भभुआ। क्या हो जाएगा? भभुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो आपका समस्तीपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक एवं कोसी नदी के मध्य स्थित है? गंडक एवं कोसी नदी के मध्य स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कमला बागमती हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की अवधि में तेंदुआ की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे 62.5% की वृद्धि हुआ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये किया गया है, याद रखिएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका गोविंदा राजुलू चिंताला हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में देखा जाए तो आपका 5वां स्थान है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बोला गया कि मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनासा वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा
के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, आपका करीबन देखा है तो आपका यहाँ पे 38,035.94 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है। तो ये आपका हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कैच द रैन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा। देखिए आपका कैच द रैन, रैन पानी होता है और जल से भी पानी है, आप समझ सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, कैच द रैन अभियान जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो ई परिवहन आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है शरद पगारे हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बोला गया कि 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या था। तो इसका थीम याद रखिएगा फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान तो आपको पता ही है 140 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइडिंग फ्री, याद रखिएगा इसका आंसर, बोला गया है कि राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा इम्तियाज अनीस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं। तो कुल खेल दिखाए तो आपका यहाँ पे 22 खेल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नौरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये आपका हो जाएगा आपका नोमैडलैंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करके बताइएगा। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ई भंडारण। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार, क्या हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा, इसकी शुरुआत बिहार के किस जिला से हुआ है। तो ये आपका हुआ है, याद रखिएगा आरा से हुआ है, यानी आरा भोजपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये आपका बनाया जाएगा राजगीर में, कहाँ पर, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा गया में, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो ये आपका किया जाएगा, भूलिएगा नहीं, आपका दरभंगा हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में बोला गया है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। बोला गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ओलंपिक के बारे में तो आप सभी लोग 4 खेल को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा स्केट बोर्ड हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे सर्फिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे यानी स्पोर्ट क्लाइंबिंग और आपका कराटे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम देखा है तो आपका यहाँ पे गोवा, सिक्किम और दिल्ली हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो चाय महोत्सव तो ये आप हो सकता है असम हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड का आयोजन किया गया है। तो दस्तलिक सेकंड आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। एक देखिए, एक फायर पार्क है और एक टायर पार्क है। तो फायर पार्क आप सभी लोग जान लीजिए ये उड़ीसा में है, और जो एक आपका टायर पार्क है आपका पश्चिम बंगाल कलकत्ता में पड़ता है। लेकिन वो आपका क्या है कि अक्टूबर नवंबर का वो क्वेश्चन है, यानी 2020 का है, तो शायद ही पूछे, लेकिन वो भी याद रखिएगा। फायर पार्क पूछा जाए तो आप मारिएगा उड़ीसा, और टायर पार्क पूछा जाए तो आप मारिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है।
तो ये आपका किया जा रहा है तेलंगाना में, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमानित रहा है? देखा है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6.8%, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन बी इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो कामगारों की कुल संख्या याद रखिएगा आपका 481.7 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई तो आपको पता ही होगा, ये आपका फायदोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH कारक किस जंतु में देखा गया था? RH कारक तो ये आपका देखा गया था बंदर में, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? तो सर्वाधिक पसलियां याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सांप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क देखा है तो सभी हो जाएगा, सोचने के लिए भी हो जाएगा, हृदय गति नियंत्रण के लिए हो जाएगा, शरीर के संतुलन के लिए और सूंघने के लिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका कशेरुक रज्जु हो जाएगा, आपका 120 का ए सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुन करके बताइए। तो सही कथन देखा जाए तो आपका किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोला गया है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास गति, तो श्वास गति देखा है तो आपका सामान्य से बढ़ जाती है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया कि लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है? तो लंबाई का न्यूनतम इकाई याद रखिएगा आपका फर्मीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? जो हर समय काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा काम ही करता रहता है और अगर इसको आराम देंगे तो हम लोग आराम में लेने लगते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब क्या है। अगला क्या है कि निम्न में से किसका या फिर किनका विमीय सूत्र ML1T1 के बराबर होता है? तो देखा जाए तो आपका 125 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए चाल। क्या हो जाएगा? चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम याद रखिएगा आपका नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रैकियोल्स हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग पूछा गया है, निर्वात में, तो ये देखा है तो आपका विद्युत चुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोहे में निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? यहाँ पर भौतिक परिवर्तन बोला गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका बर्फ का पिघलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है और मोमबत्ती का जलना ये आपका क्या होता है बताइएगा, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये आपका एकमात्र नहीं है। जो सही उसको देख लेते हैं, स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चलना और सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व जो है नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है आपका ऑप्शन ए उच्च दाब पर। क्या हो जाएगा? उच्च दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो यह आपका होता है 46%, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दंत लवण निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो यह आपका बनता है ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो यह आपका शीतलता कैसा होता है? द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्या है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन डाल्टन हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है?
तो ये आपका क्या आता है, ऑप्शन बी अवतल लेंस का। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का। अगला प्रश्न क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। तो रासायनिक सूत्र देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा MgCl2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पारस रेंज में दिखता है, बताइएगा। इसका आंसर याद रखिएगा, आपका 400 से लेकर के 780 nm हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाए। तो आप यहाँ से मैथ्स का स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए मैथ लगाइएगा क्योंकि यही आपको एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कराएगा। 5 क्वेश्चन बहुत होता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको लगाइएगा, ठीक है। और 142 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 143 का, तो 143 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और 144 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145, तो 145 का देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 146 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला आपका क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 147, तो इसका देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 148 देखा जाए तो 148 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 149 का देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 150 का देखा जाए, एक सेकेंड थोड़ा सा हम अच्छा से देख लेते हैं ताकि आपको दिख पाए। और 150 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो साथियों आप सब लोग का यहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और आपको वीडियो कैसा लगा है, ये अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।